बात है देवर जी? क्या सोच रहे हैं? अपने आप को कोस रहा हूं भाभी। हर एक उस पल को कोस रहा हूं जब मैंने रागिनी को नहीं समझा। एक लड़की जिसने अपने दुख से ज्यादा मेरे दर्द को अहमियत दी, मैंने उसे खो दिया भाभी। मैंने उसे खो दिया। भाभी, मैं रागिनी को हर हालत में खुश देखना चाहता हूं, और वो खुश तब होगी जब विनीत जी को मैं बेकसूर साबित कर पाऊंगा। वो जो नवीन है वो बहुत बुरा है। उसने ना खुद चीटिंग करी, खुद गलत काम किए और दोस्त के भैया को फंसा दी। जब पुलिस इसको पकड़ के ले गई ना, तब नवीन जी हमारे घर के बाहर कार में बैठे खुश हो रहे थे। भाभी, मालती भाभी भी वही कह रही थी जो आलेख भैया कह रहे थे। हो ना हो नवीन भैया इस फ्रॉड से जुड़े हुए। पता है भाभी, मैंने कई बार अकाउंट्स में गलतियां देखी, और जब जब नवीन भैया से पूछा तो वो बहानों में डालते रहे। मुझे नवीन भैया से बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रणवीर जी, मुझे तो ये मामला बहुत ही उलझा हुआ लगता है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी जल्दबाजी करनी चाहिए। बल्कि आपको तो उस आदमी को ढूंढना चाहिए जो कि इस फ्रॉड में शामिल है। भाभी, मैंने यही कोशिश की थी, लेकिन विनीत जी जैसे ही अरेस्ट हुए वो क्लाइंट आगरा से भाग गया। इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है, वरना वो आदमी शहर छोड़ के क्यों जाता? एग्जैक्टली। लेकिन अब मुझे रास्ता दिख रहा है। हाय राम, अब तक लौटे क्यों नहीं ये दोनों? दामाद जी को भी क्या सूझी मीनू के दफ्तर जाने की? अरे वहां कुछ पता थोड़ी चलेगा। वो सारे उस राजवंश के मुलाजिम हैं, पता भी होगा तो बताने से तो रहे। बाबूजी कुछ कर पाए या नहीं? मैंने जो बात रणवीर जी से कही थी वो जरूर असर करेगी। आ गए। दामाद जी, क्या हुआ? कुछ पता चला? दामाद जी बोलिए तो, कुछ पता चला? कोशी तू ही बता, हुआ क्या? माँ, किसी से कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं मिला। नवीन जी सामने आ गए, उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया, और फिर सब दफ्तर वालों के सामने बेइज्जत करने लगे। क्या करते, लौट आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। शिव वसुंधरा राजवंश इतनी आसानी से वीनू को बाहर नहीं आने देगी।
ठीक है, ओके, थैंक्स। भाभी, जो आदमी उस फ्रॉड में इन्वॉल्व है उसका पता चल गया है। वो दिल्ली में कहीं जाके छुपा हुआ है और इसी वजह से कल सुबह मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ उसे ढूंढने। लेकिन भाभी, फिलहाल मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं किस काम से जा रहा हूँ। मॉम को भी नहीं। मैं उनसे कोई बहाना कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाभी, बहुत जल्द इस फ्रॉड का राज खुल जाएगा। शाबाश बेटे, शाबाश। तुम सच्चाई का पता जरूर लगाओ बेटे, ताकि तुम अपना प्यार वापस पा सको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। माँ, बाबूजी, मुझे भी वसुंधरा जी का सौदा मंजूर नहीं था। मैंने भी पिछला सब कुछ भुला देने का फैसला किया था, पर अब तो ऐसा लगता है कि अगर हमने उनकी शर्त नहीं मानी तो वो वीनू भैया को जेल से रिहा नहीं होने देंगे। हाँ बाबूजी, वैसे भी हम सगाई तो जल्दी कर ही रहे हैं ना, तो फिर हम अपना अभिमान छोड़ के उनसे कह क्यों नहीं देते कि हाँ भाई, हम शादी भी जल्दी कर देंगे। कम से कम हमारी ये मुसीबत तो दूर होगी ना बाबूजी। सुनिए जी, हम रागनी की सगाई और शादी जल्दी कर देते हैं ताकि वसुंधरा जी अपना मुकदमा वापस ले ले। और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा है ना जी। बाबूजी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी, बल्कि मैं खुद नहीं चाहती कि मेरे बाबूजी का सर किसी के भी सामने झुके। पर क्या करे बाबूजी, उन्होंने जाली कुछ ऐसा बुना है कि कोई दूसरा रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। बाबूजी, अब किसी में भी घाव सहने की हिम्मत नहीं बची है। प्लीज मान जाए मेरे खातिर। सुनिए जी, मान जाइए ना। भाभी, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। पता नहीं कब मैं दिल्ली पहुंचूंगा और कब उस फ्रॉड क्लाइंट को पकड़ूंगा। वो मिल तो जाएगा ना? रणवीर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जी भाभी। भाभी, एक बात बोलूं? आप रागिनी का ख्याल रखिएगा। शायद इस दिल्ली वाले फ्रॉड क्लाइंट के मिलने से हालात में कुछ चेंजेस आए। क्या करूं भाभी? जानता हूं कि हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अब रणवीर जी, शायद दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय भाभी। ऑल द बेस्ट। हेलो साधना, आज शाम को मेरी सगाई है। क्या? जीजी, लेकिन आज ही? इतनी जल्दी क्यों? जीजी, क्या कुछ हुआ है? नहीं साधना, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। भैया के रिहा होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सोचा था सगाई तक भैया की जमानत हो जाएगी, अब तक तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। जीजी, लेकिन 2-3 दिन अगर रुक जाते तो? नहीं साधना, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अब तो बस वसुंधरा जी को इतना पता चल जाए कि वो जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जीजी, पर क्या मामा जी मान गए? पाउच, वो भी बेबस है साधना। बाय।
जी कहिए। बटू, अरे भाई समझा करो यार, मैं अभी आगरा वापस नहीं आ सकता हूँ, 2-4 दिन के लिए। सुनो, सर आप यहाँ? सच सच बताओ कि तुमने ये फ्रॉड किसके साथ मिलकर किया? क्या क्या बताऊँ सर, मैंने तो पहले ही सब कुछ सच बता दिया है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर, कसम से। खबरदार कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम आगरा से यहाँ भाग के क्यों आए? बोलो। जैसी विनीत जी अरेस्ट हुए तुम यहाँ क्यों आ गए? हाँ, वो तो मैं सर। एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, अगर अब भी तुमने मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो जिंदगी भर तुमसे जेल में चक्की पे सोऊंगा। नहीं बोलना? ठीक, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वही तुमसे सब कुछ बुलाएंगे। चलो। नहीं सर प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, तो फिर तुम्हें सब कुछ सबके सामने साफ साफ बोलना पड़ेगा कि क्या हुआ था। चलो। हेलो रणवीर जी, जीजी की सगाई होने वाली। हे भगवान, रागिनी की सगाई होने वाली है। मैंने आपको सारी बात इसलिए बता दी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब फिर से हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी हो। भाभी मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक। भाभी आई एम सो सॉरी, मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ जिनका जवाब मैं पहले से जानता हूँ। रागिनी की सगाई कभी ना कभी तो होनी थी ना। रणवीर जी, आप कितना कुछ कर रहे हैं मेरे परिवार के लिए, और एक मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं भाभी, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरा फर्ज है, और उसके बदले में मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ना आपसे ना किसी से। लेकिन भाभी ये सगाई कब है? भाभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रणवीर जी, वीनू बेटा, हम रागिनी की सगाई कर रहे हैं आज शाम को। क्या? लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्यों? क्या ये सब वसुंधरा जी की शर्त की वजह से हो रहा है? ए जी, आप मेरी तरफ ऐसे मत देखो, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ वीनू बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और क्या सोचूं माँ, क्या समझूं मैं? आप लोग मेरे बगैर रागिनी की सगाई कर रहे हैं, और जरूर आप लोगों ने वसुंधरा जी की शर्त को मान लिया, इसीलिए रागिनी को। भौजी, भौजी प्लीज मुझे बताइए आखिर बात क्या है, बताइए ना। आप मेरी वजह से रागिनी की बलि चढ़ा रहे हैं। ऐसा मत करो मां, ऐसा मत करो। नहीं बेटा, ये सच नहीं है बेटा। नहीं मां, मुझे आजाद करवाने के लिए रागिनी अपनी खुशियों की बलि दे, ये मुझे मंजूर नहीं। ए जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रागिनी खुद ही तो राजी हुई है, उसी ने हाँ कही थी, उसी ने कहा था कि शादी जल्दी करवा दो। हाँ बेटा, बहुत सच कह रही है। मैं नहीं मानता मां, मैं रागिनी से खुद बात करना चाहता हूं। आप उसे मेरे पास लेकर आइए, मैं उससे बात करूंगा। मां, मैं उसकी जुबान से सुनना चाहता हूं, प्लीज आप उसे यहां लेकर आइए।
छोड़ दो मुझे छोड़ दो। भागने की कोशिश मत करो। सच्चाई बताने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझे तुम? चलो। बोलो साधना। वो मम्मी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं और आलेख जी मामा जी के घर जा सकते हैं? क्यों? वो आज जीजी की सगाई है ना, इसलिए। अच्छा है, रणवीर भी शहर से बाहर है। ये तो बहुत अच्छी खबर है साधना। हम खुश हुए रागिनी के लिए। सुनो साधना, रागिनी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, एक माँ होने के नाते हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बेटे के लिए क्या सही है। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही रागिनी की शादी होती है तुम्हारे भाई की जमानत हो जाएगी, और जितनी जल्दी शादी उतनी जल्दी रिहाई। That's it. दोस्त, चलो यहाँ से। मुझे इनकी बातें नहीं अच्छी लगती। चलो। मम्मी जी, मैं चलूं? बाबूजी, हालात जो भी कैसे भी, मुझे ये रिश्ता फिर भी मंजूर है। शिशिर, आज मेरे उनके रिश्ते पर मोहर लग जाएगी। बंध जाऊंगी मैं उनके साथ। वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की, उनका स्वभाव पता चलता है। उनके साथ खुश रहने की आदत डालनी होगी मुझे। मुश्किल तो होगा, मगर आ गए आप लोग। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। बाबूजी, आप दुखी मत होइए। मैंने जो फैसला लिया है ना, सोच समझ कर लिया।
सगाई से पहले एक बार मीनू तुझसे मिलना चाहता है। चली जाना। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।